हमारे साथ बातचीत करने के लिए अशोक ध्यानचंद जी हैं, जो इंडियन हॉकी टीम के प्लेयर रहे हैं, अर्जुन अवार्ड से विजेता रहे हैं। सर, आज हम 106वीं जयंती नेल्सन मंडेला की मना रहे हैं। इनको आप कैसे याद करते हैं? ये दुनिया में मानवता को बचाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए इस दुनिया में जो कुछ शख्सियतें हुई हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल हुए हैं जिसमें महात्मा गांधी जी, नेल्सन मंडेला, ये वो हस्तियां थी जिन्होंने अहिंसा पर जोर दिया और ये कहा है कि किसी किसी की हिंसा के द्वारा जीवन नहीं जिया जा सकता, इसको अहिंसा के द्वारा हम जीवन जीने की एक एक हमको ज़रूरत है। और उसके लिए उनको कितना प्रताड़ित किया गया, कितना उनको जेल में डाला गया, कितनी चीज़ें उनके साथ में हुई, लेकिन नेल्सन मंडेला जी जो हैं उन्होंने अपने अपने आप को संयम में रखा, उस अहिंसा का धर्म का पालन किया और उसके तहत उन्होंने एक मानवता, एक पूरे विश्व को संदेश भी दिया। क्योंकि आप हम सभी देखते हैं और इस बात को एक्सपीरियंस भी करते हैं, दुनिया में कितनी लड़ाइयाँ हमने भी सुनी हैं, देखी हैं, पढ़ी हैं, और उसके बाद यही रिजल्ट निकलता कि भाई दोनों देशों में संधि करवाओ, बातचीत करवाओ। तो ये बातचीत आखिर वही रिजल्ट है जिसके लिए गांधी जी और नेल्सन मंडेला जी ने अपने प्रयास किए और इस बात के लिए कोशिश की कि फ्रीडम, अहिंसा, इस पर उनका जोर था। और मुझे खुशी है कि आज नेल्सन मंडेला जी के 106वीं जयंती के ऊपर मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं इस सभागार में एसओजी ग्रुप के अंतर्गत मुझे और नेल्सन मंडेला फाउंडेशन, गांधी मंडेला फाउंडेशन के तहत मुझे भी मौका मिला कि मैं इसमें शामिल होता। और मुझे खुशी है कि आज मैं इसमें शामिल हुआ और उनके बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला, जानने को मिला। और हम सबके सामने तो वो एग्ज़ाम्पल है, ऐसी ऐसी दुनिया में मिसालें बहुत कम होती हैं। और हम कहें कि वो एक इस धरती में मानवता के जो पिलर खड़े होते हैं, उसमें पिलर में महात्मा गांधी जी, नेल्सन मंडेला सरीखे लोग हैं। आप खेल से रहे हैं, युवाओं से जुड़े रहे हैं कि युवाओं के बीच गांधी के विचारों को, नेल्सन मंडेला के विचारों की कमी आ गई है, उन मूल्यों की कमी आ गई है। तो इसको कैसे बढ़ावा देना चाहिए? उसमें भी खेल का कैसे योगदान हो? ये कहते हैं ना दुनिया में कि हर चीज़ बदलती है, रीति रिवाज बदलते हैं, सोच बदलती है। और अगर मैं कल्पना करूं आज से 60 साल 70 साल पहले के भारत देश की या दुनिया की, तो वो दुनिया अलग थी, आज की दुनिया अलग है। उस परिवेश में जहाँ आज आज हमारे बच्चे सुबह से लेकर रात तक बिज़ी रहते हैं, वो किताबी चीज़ें बंद हो गई हैं, पढ़ना बंद हो गए हैं, लिखना बंद हो गया है, हर चीज़ जो है वो मोबाइल के अंदर सिमट गई है। तो उसमें जब इंसान पढ़ता है किताबों को, कॉपियों को, लेख पढ़ता है, आप देखिए ना आजकल मैक्सिमम अखबार जो न्यूज़पेपर है उनका उनका चलन भी कम हो गया है। हमारे घरों में जब हर सुबह आवाज़ें आती थी पेपर फेंकने की, आज वो सब बंद हो गई हैं। इसका मतलब पढ़ाई लिखाई बंद हो गई है, वो नॉलेज बंद हो गई है। वो जो लिखी हमारे एक तबका था जो लिखता था इन किताबों में, कॉपियों में, जिसके किसी भी शख्सियत के बारे में, चाहे वो खेल हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो सामाजिक हमारे जीवन से जुड़ी चीज़ें हों, वो सब चीज़ें बंद हो गई हैं। हर चीज़ सिमट कर अब मोबाइल पे आ गई है। तो डेफिनेटली उन सब बातों का असर तो हमारे जीवन पर, आज के जीवन में बच्चों के ऊपर पड़ेगा। और अब हर चीज़ की एकेडमीज़ बन गई हैं, एक लिमिटेड चीज़ होती जा रही है। पहले वास्ट थी, मैदान, खुले मैदान थे, हर बच्चा खेल रहा है, चाहे वो कोई सा खेल खेले। अब आजकल उनकी एकेडमीज़ बन गई हैं जिनको लिमिटेड संख्या के अंदर ट्रेन किया जाता है, उनको उसमें उनको कोशिश की जाती है कि उनको बेहतर ट्रेनिंग दें और उसके तहत फिर वो आगे खेलते हैं। तो दुनिया में बदलाव आ चुका है। और पुराने गांधी जी की बातें अगर हम कहें, विचार एक है, वो संदेश एक है, उनके जीवन का मानवता से जुड़ा संदेश है जो हमारे हर हर प्रत्येक इंसान के जीवन से उसका कनेक्शन है, मानवता से है, बढ़ोतरी से है। अब किस तरह से हम गांधी जी को देखते हैं, उनके कार्यों को देखते हैं, उनके त्याग को देखते हैं, उनके मैसेजेस को देखते हैं, ये डिपेंड करता है हमारी अलग अलग सोच के ऊपर, किसके अंदर कैसी सोच है। लेकिन पॉजिटिव सोच अगर हम मान के चलें गांधी जी के, तो उस जैसे इंसान बहुत कम पैदा हुए। और एक चीज़ और बता दूं, हॉकी के साथ उनका जुड़ाव, जो
1936 में 1936 में भारत की टीम, जो कि गुलाम देश की टीम थी, वो ओलंपिक में खेलने जा रही थी हिटलर के देश में, जर्मनी में। पैसा कहाँ से आएगा? कोई फेडरेशन तो थी नहीं, सरकार थी नहीं। पैसे के लिए भारत की टीम के मैनेजर, कोच गांधी जी के पास जाते हैं, जो कांग्रेस के नाम से जानी जाती थी, और उनसे जाके रिक्वेस्ट करने के लिए कि हमको पैसा मिल जाए कि हमारी भारत की देश की टीम 2 बार की ओलंपिक चैंपियन है, तीसरी बार भी जा रही उसको डिफेंड करने के लिए, जीतने के लिए, हमारे पास पैसा नहीं है। तो गांधी जी का एक ही शब्द में आंसर आता है, व्हाट इज़ हॉकी? हॉकी क्या है? क्योंकि उनका टारगेट देश की स्वतंत्रता को के लिए था, उसमें जुड़े हुए थे। और ध्यानचंद जुड़े थे देश के खेल के लिए, जिसमें कि उन्होंने ऐसी चीज़ उस टाइम पेश कर दी उस टीम ने, भारत की टीम ने, जो अद्वितीय थी। कि आप सोचिए कि 1928 में ओलंपिक जीतना, जब भारत को सांप सपेरों का देश जाना जाता था। 1932 के अंदर लॉस एंजलिस के अंदर अमेरिका को 24-1 से गोल से हरा देना कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात भारत के लिए, दुनिया के लिए। और दुनिया में भारत का नाम जिसका जिक्र ही नहीं होता था, उसका जिक्र ओलंपिक खेलों के द्वारा अखबारों में, दूसरी चर्चाओं में होना शुरू हुआ। 36 में हिटलर के सामने, उसके मैदान के ऊपर उसकी टीम को हराने वाली वो भारतीय टीम थी और ध्यानचंद थे। तो ये सब चीज़ें उस देश में भारत के गौरव और सम्मान को बढ़ाने के लिए बहुत मायने रखती थी। भले ही राजनीतिक से ध्यानचंद का, लेकिन उनका एक ऐसा कारनामा जो हॉकी के द्वारा उन्होंने किया, उनकी टीम ने किया, वो बेमिसाल है। और एक लाइन जो मैं कहूँगा उनके लिए, जब हिटलर ने उनसे पूछा कि तुम मेरी जर्मन टीम से क्यों नहीं खेलते हो। आजकल हम देखते ना, कोई से खिलाड़ी कहीं खेल रहे हैं दुनिया के, उनको अपने झंडे की परवाह ही नहीं है। हिटलर था। तो उस टाइम हिटलर ने कहा कि ध्यान, तुम बहुत अच्छे खिलाड़ी, तुम हमारी टीम से खेलो, जर्मनी से, मैं तुम्हें बहुत अच्छा ओहदा दूंगा, पोस्ट दूंगा। उनकी एक लाइन थी, मैं अगर हॉकी खेलूंगा तो सिर्फ अपने देश के लिए खेलूंगा। तो ये विचार उस वक्त में इतने बड़े एक साधारण से सिपाही, लॉस एंजलिस उस टाइम लांस नायक थे, उनके दिल और दिमाग से निकला एक लाइन थी कि मैं अपने देश के लिए खेलूंगा। बहुत बड़ी बात है, एक प्रेरणादायक बात हमारे देश के लिए है कि हम देश में रहकर अपने देश की बढ़ोतरी के लिए कार्य करें, देश के नाम और सम्मान के लिए काम करें, ना कि दूसरे के झंडे के सम्मान के लिए। मानवता के लिए काम होना चाहिए, लेकिन देश से प्यार और देश से बढ़कर मोहब्बत करना